हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात करी थी डाइपोल की। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, सही बात है। अब उसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर हम और कुछ भी निकालना चाहते हैं, है ना? बात सुनना ध्यान से। डाइपोल जो है उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर उस डाइपोल को आपको घुमाना हो तो आपको कुछ वर्क भी करना पड़ता है। क्लियर है बात? पिछली बार हमने टॉर्क निकाला था, ठीक है। अब इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि डाइपोल को अगर हम घुमाएंगे तो कितना वर्क डन होगा। करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड का टॉपिक है ये, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो पहली बात तो ये कि वर्क डन करना क्यों पड़ेगा, समझते। मान लो आप बेटा कि ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मान लो क्या मौजूद है, डाइपोल। मान लो ऐसा डाइपोल मौजूद है, ठीक है, एंगल थीटा पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या लगाती है इस पर, टॉर्क। याद करो कल अपन ने निकाला था, कितना लगाती है, पीई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को इस सेंस में घुमाना चाह रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डाइपोल जो है वो यूं घूमे। ठीक है, हम डाइपोल का ये एंगल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? टॉर्क यूं घुमाना चाह रहा है और हम इसको उल्टा घुमाना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू वर्क, और ये कितना वर्क होगा उसी का कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक है, अब इस वर्क डन के कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, पोटेंशियल एनर्जी का। वो कॉन्सेप्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बहुत ही इजीली वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन हम दो तरीके से निकालेंगे, एक नॉर्मल मेथड से, एक पोटेंशियल एनर्जी वाली मेथड से। आपको एग्जाम में डेरिवेशन में नॉर्मल मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मेथड में बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी वाली, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं डाइपोल की। जैसे मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है बेटा, एक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक डाइपोल, ठीक है। सपोज इसका डाइपोल मोमेंट P है, कितना है P, माइनस Q से प्लस Q। इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, P वेक्टर, और ये एंगल कितना है, थीटा। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका डॉट प्रोडक्ट के रूप में। कैसे, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट ई। क्लियर है क्या बात? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी मदद से भी वर्क निकाला जा सकता है। हमारा अल्टीमेट एम तो वर्क निकालना है, तो हम दो तरीके से वर्क निकालेंगे, है ना। पहला तरीका कौन सा, पहला तरीका इंटीग्रेशन वाला, दूसरा तरीका पोटेंशियल एनर्जी वाला। लेकिन आपको एग्जाम्स में कौन सा करना चाहिए, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। क्लियर है क्या बात? चल बढ़ते हैं आगे। हम निकालते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने के लिए। सुने बात बेटा, अभी मैं मेथड नंबर 1 की बात कर रहा हूं, मेथड नंबर 1, और इसी मेथड को आपको बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो करना है, ठीक है। चलो सुनो बेटा बात ध्यान से। मान लो कि ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो डाइपोल है ऐसे लेटा हुआ है। क्लियर है क्या बात? सपोज इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P वेक्टर, कितना है, P वेक्टर। अब हम इस डाइपोल को घुमा के इसकी स्थिति बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस डाइपोल की जो नई स्थिति हो ना वो ऐसी हो जाए, ऐसी P वेक्टर ऐसा हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
उसके साथ कितना एंगल बना ले, थीटा एंगल बना ले। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना ले, थीटा। तो ये स्थिति से ये स्थिति में आने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हम देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रही है, उसी के अपोजिट हमको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे वर्क निकाला जाए। तो हम डाइपोल की जो इनिशियल कंडीशन है, ये कौन सी है, इनिशियल, और ये कौन सी है बेटा, दिस इज फाइनल। तो शुरुआत में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, θ1 कितना है, 0 डिग्री। और बाद में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, θ2 कितना है, थीटा। क्लियर है क्या बात? अब बात ध्यान से सुनो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन टाउ और साथ में क्या आता है, डी थीटा। कहां से कहां तक, θ1 से θ2। ठीक है, वर्क डन को लिखने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। जहां पर टाउ क्या है, टाउ वो टॉर्क है जो हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के ऑपोजिट। और क्योंकि हम उस टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के ऑपोजिट लगा रहे हैं, तो हमारा टॉर्क भी उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क का अपोज करना है। अरे बोलो यार, तो जो हम टॉर्क लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, पीई साइन थीटा। ये जो टॉर्क की वैल्यू है वो कितनी है, पीई साइन थीटा। कहां से कहां तक, θ1 से θ2। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीई साइन थीटा लगा रही है, हम भी उसका अपोज करने के लिए पीई साइन थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्लोली स्लोली डायपोल को मूव करके कहां पे लगाना चाहते हैं, 90 डिग्री पे। अरे क्लियर है क्या बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क लगा रही है, पीई साइन थीटा, और हम भी कितना लगा रहे हैं, पीई साइन थीटा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के बराबर टॉर्क लगा के डायपोल को 0 से θ डिग्री पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा θ1 कितना हो जाएगा, अवर θ1 विल बी 0 और θ2 हमने कितना निकाला था, थीटा। तो ये कितना हो गया, पीई साइन थीटा डी थीटा। बोलो बेटा, चलो पी और ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन कितना हो गया, माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो माइनस पीई और अंदर क्या बचा, कॉस थीटा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है बेटे, थीटा। क्लियर है क्या बात? चलो, तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस ऑफ पीई, अपर लिमिट डाल रहा हूं, थीटा की जगह थीटा, कॉस थीटा, माइनस अपर लिमिट डाल के लोअर लिमिट डालते हो, फिर माइनस करते हैं। अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो माइनस ऑफ कॉस 0। क्लियर? कॉस 0 बोल कितना होता है, 1। तो वर्क डन कितना आया, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1। ओके, इस माइनस को अगर अंदर डाल दिया जाए तो वर्क डन कितना आएगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 0 से लेके θ डिग्री तक हम घुमाना चाहते हैं। ये कौन सी मेथड हुई, मेथड नंबर 1। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। एग्जाम्स में आपको मेथड नंबर 1 ही करनी है, लेकिन मेथड नंबर 2 भी डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बड़ी आसान। मेथड नंबर 2 हमको ये बोलती है कि जो वर्क डन होता है ना, वो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क हम कर रहे हैं वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लिखना जानते हैं। फाइनली जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाइनली हमारा डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और इनिशियली आपको पता है वो कितना एंगल बना रहा था, 0। क्लियर? तो अगर हम
मेथड 2 का यूज करें तो मेरे को बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, और फाइनली थीटा कितना है? थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत का थीटा कितना है? 0, तो क्या लिखेंगे? माइनस पीई और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1, मतलब माइनस पीई। अब देखो माइनस पीई कॉस थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो क्या लिखेंगे बेटे? प्लस पीई। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पीई कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 1, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या बेटे? तो आपको एग्जाम्स में कौन सी मेथड फॉलो करनी है? मेथड नंबर 1। ओके, दिस इज ऑल्सो मेथड टू फाइंड वर्क डन, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना आया? पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक ले जाना चाह रहे हैं। क्लियर है क्या बात? तो आप काम करते रहिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।